गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हम वन शॉट करेंगे। कॉन्सेप्ट का वन शॉट है, बिल्कुल 5-10 मिनट में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है या पहला जो हम चीज़ है, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इन दोनों में से लेट सपोज इसे हम ए मान लेते हैं और इसे हम बी मान लेते हैं। आप मुझे बताओ ए और बी में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अभी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जब उस पॉलिनोमियल के राइट साइड इक्वल टू 0 लगा दें। इक्वेशन कब बनती है, जब किसी भी लीनियर या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के राइट साइड अगर आप 0 लगा दो तो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें बोल रहा है कि चेक करो वेदर दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो चलो पहले स्क्वायर करते हैं यहाँ पे। तो ये तो ऐसे लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर 3x + 1 = a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 = 4x। तो इस एक्स स्क्वायर से देखो, इस एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट गया। अब मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें एक्स स्क्वायर आ जाए, चाहे भले बी और सी 0 हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ए मतलब ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला टर्म आना ही चाहिए। लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही कट गया, तो दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो नेक्स्ट वाले को सॉल्व करके देखते हैं। ये है मेरे पास एक a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और इक्वल टू के चल रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 2x³ माइनस 2x। सॉल्व करते हैं, कितना बचा यहाँ से, x³ प्लस 8 प्लस 3 2 = 6 x², 4 3 = 12 x। इन दोनों को लेफ्ट साइड ले आओ, माइनस में 2x³ और इधर आके माइनस प्लस 2x = 0। तो देखो यहाँ पर x³ है, यहाँ x³ है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो रही है, कितना आएगा मेरे पास, माइनस में x³, और x² सिर्फ यहाँ पर है और कहीं तो नहीं है, प्लस में 6x², 12x और 2x कितना हो गया 14x, और प्लस में 8 = 0। आप पूरी इक्वेशन को अगर माइनस मल्टीप्लाई करते हो माइनस से, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, = 0। तो यहाँ से जो मेरे पास आई, तो ये x² थोड़ी आया, ये तो x³ में आ गया। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो पहले जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, whereas दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के राइट साइड में = 0 आना चाहिए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। सॉल्यूशन कहूँ या रूट कहूँ, जीरोज जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो भी यही है, और रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी वही है, दोनों सेम आते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, एक ऐसी रियल वैल्यू, लेट्स सपोज अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इफ मतलब a⁴ प्लस b⁴ प्लस c = 0। मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर अगर मैं अल्फा रख दूँ और ऐसा करने से इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, तो मैं कहूँगा कि ये अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट था। देखो क्या सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं एग्जांपल लिया मैंने, 2x² प्लस x माइनस 6 = 0। सबसे पहला स्टेप, x² के आगे जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इनको मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 6 कितना आ गया 12। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से आए 12, और साइन क्या लगा यहाँ पर, माइनस करने से कितना आना चाहिए, x का आगे क्या लिखा है 1। तो ऐसे दो नंबर क्या है मेरे पास, मेरे को याद आ रहा है या दिख रहा है मुझे, 4 × 3, तो 4 - 3 1। तो मल्टीप्लाई करके क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2x² प्लस 4 - 3x माइनस 6 = 0। ये हो गया 2x² प्लस x माइनस 6, एक सेकेंड, ये हो गया प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 = 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो, मुझे 2 भी कॉमन दिखाई दे रहा है और x भी दिखाई दे रहा है, तो 2x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x + 2, और यहाँ भी वही बचना चाहिए x + 2, तो मुझे यहाँ पे माइनस में 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तभी मेरा x + 2 कॉमन बचेगा। अब x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी कॉमन ले लो, x + 2 यहाँ से आ गया, तो ये बचा 2x
और x प्लस 2 यहाँ से चला गया तो बचा -3 इक्वल टू 0। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो लिखेंगे इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास -2, और इफ़ दिस इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 3/2। तो ये निकल गया हमारे पास रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, आप इसे नोट करो, फिर मैं आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता हूँ। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है कि हम जो रूट्स लेकर के आ रहे हैं उनका नेचर कैसा है, वो क्या रियल में एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो रूट्स इक्वल हैं, क्या वो रूट्स इमेजिनरी हैं, इन्हें हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। लेट सपोज हमें ये पता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके जो रूट्स आते हैं वो आते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, यानी श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्योंकि ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरे दुनिया में जितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है उन सब को सॉल्व करने का तरीका एक ये रहा। इससे आप पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी भी बनी है उन सबको सॉल्व कर सकते हो। तो ये है उसको रूट्स लाने का एक तरीका, जो अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन किया था यहाँ पर, आप चाहे तो उससे इसे सॉल्व करके देखो, वहाँ से भी इसका आंसर आ जाएगा। तो अब मेरे पास यहाँ पर इसमें ये जो वैल्यू छुपी हुई ना, ये वाली b² माइनस 4ac, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसे d से डिनोट करते हैं। b² माइनस 4ac इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और d से डिनोट करते हैं। अब जितनी भी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आएंगी, क्या आपने स्क्वायर रूट के अंदर अगर एक वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो ये पॉजिटिव वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ सकती है। तो उस केस में हमारे पास अगर b² माइनस 4ac यानी d की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर आ जाए, और लिख सकते हैं कि d की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर आ जाती है, तो उस केस में 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हमें मिलेंगे। समझ में आया क्या कहा मैंने? 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हमें मिलेंगे। अब अगर इस d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर मैंने -7 लिख दिया, 0 से छोटी वैल्यू आ गई, तो क्या आपने स्क्वायर रूट ऑफ -7 को बाहर ला सकते हो? नहीं ला सकते। ये क्लास 11th में आपके पास, जिसे हम इमेजिनरी नंबर में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, लिखेंगे नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा इफ़ d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए। अगर d की वैल्यू एग्जैक्ट 0 आ जाए, और d की वैल्यू एग्जैक्ट 0 आ जाए, तो उसका मतलब हमें 2 रियल तो मिलेंगे एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे हमें उस टाइम पर। 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, 2 रियल भी मिलेंगे लेकिन इक्वल भी मिलेंगे। कैसे? अगर ये b² माइनस 4ac 0 हो जाए, अगर ये वाला पार्ट ही 0 हो जाएगा, तो अगर ये पार्ट बचेगा ही नहीं, तो प्लस माइनस के साइन ही नहीं आएंगे, प्लस माइनस के साइन ही नहीं आएंगे, तो आंसर क्या हो गया? -b/2a, पहला रूट भी यही आएगा, और -b/2a दूसरा रूट भी यही आएगा। इसलिए d इक्वल टू 0 पर दोनों रियल रूट्स जो आते हैं वो इक्वल ही आते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पर। लेट सपोज हमें यहाँ पर इसने कहा है कि फाइंड करना है इसका डिस्क्रिमिनेंट, और इसके बाद हमें उसका नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। कंपेयर करता हूँ पहले इसका, मैं इसको पहले कंपेयर यहाँ लिख लेता हूँ कंपैरिजन के लिए। यहाँ लिखा मैंने 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका कंपैरिजन करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से, bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, बताओ a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2, b की वैल्यू कितनी आएगी -4 विद साइन, और c की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 3। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर b, a और c की वैल्यू रख देते हैं। तो b की वैल्यू बताओ कितनी है? b की वैल्यू -4, तो -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है? a है 2, और c कितना है? c है 3, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 माइनस 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24, तो 24 आ रहा है। माइनस में कितना आ रहा है? ये 8। तो d की वैल्यू आ रही है <0, क्योंकि -8 0 से छोटा होता है। अब जैसे ही आपको पता चल गया d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, तो d की वैल्यू 0 से छोटे आने का मतलब नो रियल रूट्स। तो आप यहाँ लिखोगे नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर रियल नहीं मिलेगा तो कौन से रूट्स मिलेंगे? हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, जो कि क्लास 11th में आप आराम से सॉल्व करना सीख जाओगे। तो यहाँ पर इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो PYQ में आए हो, जो बोर्ड्स में आए हो, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और आप इसके कॉन्सेप्ट के साथ उस वीडियो को सॉल्व करना आपके हाफ ईयरली और एनुअल में। ये बहुत हेल्पफुल करेगी। थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो को, और आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।